तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। एक ब्रेकअप, एक रिजेक्शन और पूरा सिस्टम क्रैश। पर सच क्या है, प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारा माइंड कंट्रोल। जब कोई तुम्हारी लाइफ से चला जाता है ना, तो प्रॉब्लम उसका जाना नहीं होता, प्रॉब्लम होती है तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस। तुमने अपने माइंड में एक फ्यूचर बना लिया था, एक स्टोरी जिसमें सब परफेक्ट था, पर रियलिटी को तुम्हारे प्लान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जब वो इंसान चला जाता है, तो सिर्फ वो नहीं जाता, तुम्हारे सामने तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी डेली हैप्पीनेस भी उसके साथ चली जाती है। फिर तुम जोखते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गया। पर सच ये है, तुम हर्ट नहीं हो, तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड अभी भी पास्ट में जी रहा है और रियलिटी आगे बढ़ चुकी है। अब समझने वाली बात यह है, गेम बाहर नहीं चल रहा, गेम तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। तुम अकेला बैठे होते हो और अचानक पुरानी यादें स्टार्ट हो जाती हैं, और वो मोमेंट जो तुम भूलना चाहते हो, माइंड उसे और क्लियर बना देता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करता है। वो तुम्हें बार बार वही सीन्स दिखाता है, जैसे कोई मूवी रिपीट पे चल रही हो। फिर तुम ओवर थिंक करते हो, अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद सब ठीक होता। लेकिन सच क्या है, तुम्हारा माइंड तुम्हें पस्ट में फंसा कर प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर रहा है। जितना तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हें कंट्रोल करता है। इसलिए प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा अनथॉट्स पर बिलीफ। अब सवाल ये है, कंट्रोल कैसे लाया। सिंपल नहीं है, पर पॉसिबल है। स्टेप 1, अवेयरनेस। जब भी नेगेटिव थॉट आए, उससे फाइट मत करो, बस नोटिस करो, हाँ ये एक थॉट है, रियलिटी नहीं। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तब तुम उस थॉट के स्लेव नहीं रहते। स्टेप 2, रिप्लेस। माइंड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, वरना वो फिर से वही पुरानी स्टोरी चलाएगा। इसलिए रिप्लेस करो, मैं अकेला हूँ को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ से। शुरू में फ़र्क लगेगा, पर धीरे धीरे यही तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी बनेगी। स्टेप 3, एक्शन। सबसे पावरफुल कंट्रोल एक्शन से आता है। जब तुम काम में बिजी होते हो, तो माइंड को नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। जिम स्किल्स, लर्निंग गोल्स, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, ये तुम्हारे माइंड का सॉफ्टवेयर अपडेट है। याद रखो, माइंड को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं, ये डेली प्रैक्टिस है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है पता है, तुम अपनी हैप्पीनेस किसी और के हाथ में दे देते हो। जब वो इंसान तुम्हारे साथ होता है, तुम खुश होते हो, और जैसे ही वो चला जाता है, तुम टूट जाते हो। मतलब कंट्रोल तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। तुमने अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से डिसाइड करनी शुरू कर दी। उन्होंने मैसेज किया तुम हैप्पी, उन्होंने इग्नोर किया तुम सैड। ये लव नहीं है, ये डिपेंडेंसी है। जब तक तुम अपनी इमोशंस का रिमोट दूसरों को देते रहोगे, तब तक तुम कभी स्टेबल नहीं रह पाओगे। इसलिए सबसे पहले गलती सुधारो, अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल वापस लो। एक स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जो कभी टूटता ही नहीं, स्ट्रांग वो होता है जो टूट कर भी खुद को दोबारा बना लेता है। लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी, लोग आएंगे जाएंगे, सिचुएशंस बदलती रहेंगी, पर अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो कोई भी चीज़ तुम्हें तोड़ नहीं सकती। याद रखो, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी नहीं होते, तुम उन थॉट्स के क्रिएटर हो, उनके स्लेव नहीं। जिस दिन तुमने अपने माइंड पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन तुमने अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा लिया। अब डिसीजन तुम्हारा है, कंट्रोल लेना है या कंट्रोल होना है। आज से एक डिसीजन लो, तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम अपने थॉट्स के पीछे नहीं भागोगे, तुम उन्हें डायरेक्शन दो। क्योंकि जिसने अपने माइंड को जीत लिया, उसने लाइफ को जीत लिया। अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ अपग्रेड करने के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, और याद रखो, रियल चेंज स्टेप स्टार्ट होता है जब तुम एक्शन लेते हो।